बीआरएस सरबराह व तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह किया कि हिंदुस्तान गरीब मुल्क नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान अमेरिका से भी ज्यादा अमीर मुल्क है। बीआरएस सरबराह केसीआर ने नांदेड़ गुरु गोविंद सिंह ग्राउंड में मुनाकिदा बीआरएस के जलसे आम में शिरकत करके खिताब किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के पास वसाइल वाफिर मिकदार में होने के बावजूद यहाँ की अवाम को धोखा दिया जा रहा है। हिंदुस्तान जैसी काबिल काश्त जमीन कहीं और नहीं है। हिंदुस्तान जज्बाती इंसानों की सरजमीन है। वो हाथ जो हल पकड़ते हैं तो कानून बनाने के दिन आ गए हैं। इलेक्शन लीडरों को नहीं, अवाम और किसानों को जीतना चाहिए। हम कई सालों से इस वक्त का इंतजार कर रहे थे और अब वो वक्त आ गया है। केसीआर ने सवाल किया कि क्या महाराष्ट्र में इतनी नदियां होने के बावजूद पानी का कित क्यों है? कांग्रेस ने 54 साल और बीजेपी ने 16 साल हुकूमत की है। उन्होंने क्या हासिल किया? कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों ने एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करने के सिवाय कुछ भी नहीं किया। केसीआर ने कहा कि तुम इतना खाए कहने पर तुम कितना खाए कहकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को गालियां देते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को सिर्फ हल चलाना ही नहीं, बल्कि कलम चलाना और कानून बनाना भी सीखना चाहिए। खाली बोलना नहीं और नारा लगाना नहीं है, बल्कि खुद बन जाओ आमदार, खुद बन जाओ कासदार, तभी बनेगी किसान सरकार। लड़ेंगे लड़ेंगे। 361 काटन कपास के लोग हैं। बैठ जाओ भैया। 361 बिलियन टन का कोयला है। देश को जीत भैया हिंदुस्तानी है, इसलिए हमारा हालत यह है। मैं एक बात पूछता हूं भाइयों, ध्यान से सोचिए, दिल से सोचिए। आज इस देश का लक्ष्य क्या है? भारत का कोई लक्ष्य है? भारत अपना लक्ष्य खो दिया है। अंधेरे में अपने रास्ते भूल जाके अपने लक्ष्य खो दे के भटक रहा है। बस चुनाव जीतना ही लक्ष्य है, कोई लक्ष्य नहीं है। चुनाव जीतो, दंगा करो, फसाद करो, जाति भेद लाओ, मतभेद लाओ, करोड़ों खर्च करो, शराब पिलाओ, हत्या करो, लेकिन चुनाव जीतो। कब तक जिताते रहेंगे? आकर हम तंग नहीं हो रहा है? जिता जिता के थक गए भाई। कितने आते हैं वोट भिखारी, हर चुनाव में आते हैं रंग बिरंगी कहानी लेके। नेता बदलता है, हमारे किसानों का हालत क्यों नहीं बदलता? किसानों का हालत अगर बदलना है, जैसा तेलंगाना राज्य में बदला है, किसान सरकार आने पर ही बदलता है। अब देखो, मैं दुबला पतला आदमी हूं। मैं जब शुरू किया था, नेता लंबे लंबे मोटे मोटे थे मेरे से। अरे बोला, ये दुबला पतला याद ये कुछ दबा देगा भाई, इससे क्या होगा? अब क्या हुआ, देश जाता है। तो इसलिए नेता को देखा हैरान नहीं होना चाहिए। नेता का मोटापा कहां से आता है भाई? हमारे वोट से ही आता है। नेता बनता कहां से है? नेता का शक्ति क्या है? जब हम ये बात जान गए, जब तक ये बात नहीं समझेंगे भाइयों मेरे बहनों, हमारे को मुक्ति नहीं मिलेगा। हम ऐसे ही आत्महत्या करते रहेंगे, लेकिन हमारा कोई देखेगा नहीं। वो लोग हमको लाइट ले लेंगे। दूसरा बात, मैं आपको आश्वासन देता हूं, अगर आप किसान सरकार बनाओ, गुलाबी सरकार बनाओ, 2 साल के अंदर जगमगाता हिंदुस्तान, जगमगाता महाराष्ट्र, हिंदुस्तान के हर गांव में, महाराष्ट्र के कोने कोने के हर छोटे छोटे कस्बे में भी 24 घंटा उच्चगत गुणवत्ता वाला पावर देंगे। ये मेरा आपसे वायदा है। ये हमने करके दिखाया है तेलंगाना राज्य में। जब वहां संभव है, एक बात और सोचिए, तेलंगाना 1/3 यानी कि 4 करोड़ तेलंगाना का आबादी है, छोटा राज्य है। महाराष्ट्र 12.5 करोड़ का आबादी है। तेलंगाना का बजट है 2.5 लाख करोड़। महाराष्ट्र का बजट है 5 लाख करोड़। जब तेलंगाना में किसानों को निवेश दे रहे हैं, एकड़ में 10,000,
क्या महाराष्ट्र में नहीं दिया जा सकता? महाराष्ट्र में क्या धन की कमी है? धन की कमी नहीं है यार, मन की कमी है। ये फ्री करंट मिले, किसान के पैदावारी को पक्का अच्छा दाम मिले, उनका रक्षा हुए, उनका बीमा किया जाए, फसल बीमा गिसल बीमा, जो झूठे वादे झूठे ड्रामा है, नहीं सोचने की बात है। बहुत बड़े बड़े नेता है भाई, शर्म की बात है। उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से कई किसान नेता भी बोलते भाई हमको जाना है, कहीं को जा रहे हैं भाई, धरना करना है। कहां धरना? बार अनुरोध करता हूं, कहीं अन्य समस्या भी है। हमने सिर्फ किसानों के लिए नहीं किया तेलंगाना में,